नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा जैन। आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हमारा HPL। अब आप सोच रहे होंगे कि HPL क्या है। चलिए जानते हैं बिना देरी किए। HPL एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि आउटडोर और इंडोर में यूज़ किया जाता है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। ये पब्लिक प्लेसेस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा चलन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है ये प्रोडक्ट। HPL को की फुल फॉर्म हाई प्रेशर लैमिनेट है और इसको HPL भी बोला जाता है। ये कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल है जो वुड फाइबर और पेपर कोर से 2 लेयर से मिलकर बना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं HPL की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1800 में इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद 1995 में इंडिया स्टैंडर्ड्स के द्वारा इसको इंडिया में यूज़ किया गया। हालांकि जर्मनी में और बाहर की फॉरेन कंट्रीज में यूज़ हो रहा था, लेकिन इंडिया में 1995 से इसको इंडिया में यूज़ करना शुरू किया गया। तो चलिए बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। HPL को मोस्टली फैक्ट्रीज में ही इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्राफ्ट पेपर को लिया जाता है। मल्टीपल क्राफ्ट पेपर्स होते हैं, उनको लिया जाता है और फेनोलिक रेजिन्स के साथ इसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है। फेनोलिक रेजिन्स क्या होता है, एक एडहेसिव होता है, एक मटेरियल होता है जो बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक मेटेलिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी मटेरियल को। तो क्राफ्ट पेपर, बहुत सारे क्राफ्ट पेपर को फेनोलिक रेजिन्स के साथ कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर में। उसके बाद उसके ऊपर बैक में और फ्रंट में टॉप लेयर में डेकोरेटिव कलर का पेपर लगाया जाता है और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म, यूवी रेस की प्रोटेक्टिव फिल्म फ्रंट में और बैक में लगाई जाती है, ताकि जब भी हम उसको एक्सटीरियर में यूज़ कर रहे हैं या इंटीरियर में यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी यूवी रेज हीट से प्रोटेक्शन हो सके। तो इस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो इसकी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन कैसे होती है। बात करें अगर हम एक्सटीरियर इंस्टॉलेशन की, लाइक आपको बाहर का एलिवेशन है, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है HPL का। तो सबसे पहले HPL कोई दीवार है, उसके ऊपर एक मेटेलिक का या वुड का, मेटल का या वुड का एक स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले वॉल को अच्छे से साफ किया जाता है। जो भी हमारी नॉर्मल ब्रिक वॉल है उसको अच्छे से सीमेंट वेमेंट होके, उस प्लेन वॉल होती है उसको अच्छे से साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है कि उसमें कोई मॉइस्चर्स वगैरह ना हो। उसके बाद उस पे मेटल का या वुड का एक फ्रेम बनाया जाता है एज पर डिज़ाइन की, जहाँ जहाँ HPL आनी है वहाँ पर उस तरह का एक फ्रेम बनाया जाता है। उसके बाद HPL को कट किया जाता है एज पर डिज़ाइन। अगर आपके छोटे पैनल्स लग रहे हैं तो आपको छोटे पैनल्स की आपकी, या तो आप एज पर फैक्ट्री से उतने ही साइज़ के पैनल बनवा ले, या फिर अगर आपके पास बड़े पैनल्स हैं तो कहीं आपके छोटे आ रहे हैं तो उसको कट किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द आर्किटेक्ट डिज़ाइन, कि उनको कट किया जाता है। उसके बाद उसको एक स्क्रू वगैरह के साथ फिक्स किया जाता है, जैसे कि फोटो में दिखा रहे हैं। एक जो लेबर है उसको फिक्स कर रही है मशीन में फ्रेम के साथ HPL शीट को फिक्स किया जा रहा है स्क्रू के साथ। इसमें आप एक अडेसिव भी यूज कर सकते हैं। एक अडेसिव आता है, वो एक तरह का ग्लू होता है जो इसको पेस्ट कर देता है। तो डिफरेंट तरीके से स्क्रू के साथ और अडेसिव के साथ इसको फिक्स किया जाता है और देन इसको पूरा टाइम फिक्स करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो एक दिन 24 आवर्स का टाइम ये लेता है। देन उसके बाद उसकी जो शेप्स वगैरह हैं, मतलब कहीं से एजेस वगैरह अगर बाहर एक्सटेंड हो रही हैं या कुछ भी नॉन फिनिशिंग है तो उसको ट्रिम कर दिया जाता है। तो इस तरह से HPL शीट्स को क्लैड किया जाता है एलिवेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है।
इसका यूसेज कहाँ पर है एप्लीकेशन की हम बात करें तो ये बाहर वॉल क्लैडिंग डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फसाड क्लैडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंटीरियर में वॉल्स पे सीलिंग में इसका एचपीएल का काफ़ी यूज़ किया जाता है, स्टोर कैनोपीज बाथरूम्स में वार्डरोब्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और साइनेज में इसका मतलब अगर आपको आपके फ्रंट में कोई साइनेज है कोई नेम प्लेट वगैरह है वहाँ पे भी एचपीएल का काफ़ी ज़्यादा चलन है। किचन कैबिनेट्स वॉल क्लैडिंग एचपीएल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फर्नीचर्स में पार्टीशन बनाने में किचन काउंटर टॉप्स में किचन कैबिनेट्स में और इवन टीवी यूनिट्स वगैरह लिविंग रूम में टीवी यूनिट्स वहाँ पर हर जगह एचपीएल लेमिनेट्स का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं थिकनेस और प्राइस के बारे में। थिकनेस की बात करते हैं तो एचपीएल की थिकनेस डिपेंड करती है यूसेज के ऊपर, कहाँ पे आपको कैसे यूज़ हो रही है। तो वैसे ही इसकी स्टार्टिंग थिकनेस जो है 5 mm से लेके 25 mm तक अवेलेबल रहती है। तो आपका जैसा भी मन करे कहीं पे आपकी कहीं ज़्यादा थिकनेस का मटेरियल लगना है कहीं पे कम का लगना है तो वो आप अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर से या डीलर से मंगा सकते हैं। अगर हम साइजेस की बात करें तो ये 4 फीट बाई 8 फीट का पैनल्स होते हैं उसमें अवेलेबल होती है, 4 बाई 10 फीट के पैनल में अवेलेबल होती है, 5 फीट या 10 फीट के पैनल में अवेलेबल होती है। बाकी आप इसको अकॉर्डिंगली एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज भी करवा सकते हैं मैन्युफैक्चरर डीलर से। ये इन सब कस्टमाइज भी हो जाते हैं जैसे आपका डिज़ाइन, अगर आपको कोई छोटा सा साइज में चाहिए तो ये कस्टमाइज आपके हो जाते हैं। जैसे कि आप फोटोज़ में देख पा रहे हैं मैंने 6, 8 और 10 mm की फ़ोटोज़ शेयर की हुई है। तो ये रेंज थिकनेस है कि आपको इसमें अवेलेबल है, इससे हाई में भी अवेलेबल हो जाती है। अगर हम बात करें प्राइस की तो मिनिमम जो प्राइस है 120 स्क्वायर फुट की स्टार्टिंग रहती है इंडिया में। बाकी आप डिपेंड करता है आपको किस क्वालिटी की कितनी अच्छी क्वालिटी की आपको लगवानी है। जो मिनिमम जो रेंज है वो 120 स्क्वायर फुट की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही हाई 200 300 स्क्वायर फुट ये डिपेंड करता है आपकी आपने कौन सा एचपीएल आप यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब डिपेंड करता है आपके डिज़ाइंस के ऊपर। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रेस फ्री मेंटेनेंस है, मतलब इसको मेंटेनेंस के लिए इसके आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इजी टू क्लीन है, जस्ट एक आपको नॉर्मल एक क्लीन क्लोथ लेना है और आपको उससे क्लीन करेंगे आप इजीली क्लीन हो जाएगी। हीट हीट से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा लगाने से पहले क्योंकि हीट अब्जॉर्ब इजीली कर लेता है। ठंड विंटर्स के टाइम पे भी ये कूल रहेगा और समर्स के टाइम पे भी ये कूल रहेगा। ये नहीं है कि विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल रहता है। बहुत ज़्यादा हाईली ड्यूरेबल रहता है क्योंकि काफ़ी सारे क्राफ्ट पेपर के साथ फेनोलिक रेजिन्स के साथ इसको कंप्रेस किया जाता है। हाई इसके ऊपर डबल डेकोरेटिव लेयर भी इसके ऊपर चढ़ाई जाती है, फिर फिल्म की लेयर भी, तो इससे बहुत ज़्यादा ये हाई स्ट्रेंथ इसकी बन जाती है जिससे ये हाईली ड्यूरेबल है। वाटर के साथ एंटीबैक्टीरियल के साथ आप कहीं से भी आप इसको यूज़ करें ये इसकी लाइफ 15 ईयर से 20 ईयर्स तक रहती है। इसको 15 या 20 ईयर्स तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ना ही कोई सीलन होगी ना ही कोई दीमक टर्माइट से इसको खतरा है। वाइब्रेशन से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है ग्लास कई बार कोई वाइब्रेशन होती है अर्थक्वेक आता है या कुछ भी स्काई में वाइब्रेशन हुई है आपका कोई ग्लास ब्रेक हो गया, बट ऐसा एचपीएल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये वाइब्रेशन रेजिस्टेंट है, साउंड और हीट इंसुलेशन है, वेदर प्रूफ है, यूवी रेज रेजिस्टेंट है, सुपीरियर इसकी फ्लैटनेस है, लाइट वेट रहता है सबसे बात, और ये 350 कलर्स शेड में अवेलेबल है। मैपल की जो कंपनी है वो 350 कलर शेड्स यूज़ करती है। मैंने इसी वीडियो में उन्हीं की फ़ोटोज़ का रेफरेंस दिया हुआ है। बाकी और सारी कंपनी भी बहुत सारी कंपनी आजकल सेंचुरी है मेरिनो है, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो ये सप्लाई कर रही हैं। मार्बल भी इनमें से बहुत अच्छी है जिसका मैंने आपको फोटोज और रेफरेंसेस शेयर किए हुए हैं। अगर हम बात करें गारंटी की तो ये 10 ईयर
से 15 ईयर्स की गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर जरी सी भी कोई खरोच नहीं आएगी, कोई इसकी डलनेस नहीं होगी, बिल्कुल एकदम जैसे आपने स्टार्टिंग में लगाया था वैसे आपको 10 ईयर्स तक इसकी फिनिशिंग मिलने वाली। चलिए बात करते हैं अब HPL वर्सेस ACP की। HPL जिसे हाई प्रेशर लेमिनेट्स बोला जाता है, इसकी दूसरी भी वैरायटी आती है जो कंपनी बनाती है जिसका नाम है एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। तो ये भी एक क्लैडिंग मटेरियल है, इंटीरियर और एक्सटीरियर में दोनों जगह, साइनेज में, मॉड्यूलर किचन में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। बट हम बात अगर हम डिफरेंसेस की करें तो जो डिज़ाइन रेंज है वो ACP की कम है एज़ कम्पेयर टू HPL की, और HPL वो दोनों जगह लग जाता है, दोनों जगह अवेलेबल होता है। वहीं ACP सिर्फ सिंगल आपको सिंगल फ्रंट में ही अवेलेबल होगा, बैक साइड में अवेलेबल नहीं होगा। HPL में स्क्रैच वगैरह आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, जबकि ACP में एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल में स्क्रैच के पड़ने के चांसेस हैं। मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्क्रैच अगर आपको जल्दी आ गए तो आपको आपकी ये डलनेस ला देगा, लुक को ख़राब कर देगा। तो इसलिए ACP मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। बट अगर किसी को अगर ये है कि इनको 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक कुछ चलाना है, फिर वो लोग कुछ नया बनाना चाहते हैं, नया कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या नया रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो वो ACP में जा सकते हैं। ACP की अगर रेंज की बात भी करें तो रेंज में भी उसका लो प्राइस रहता है एज़ कम्पेयर टू HPL, और ये शाइन भी जल्दी लूज करता है ACP एज़ कम्पेयर टू HPL। अगर किसी को लॉन्ग लास्टिंग के लिए जाना है तो मैं प्रेफर करूँगी HPL के लिए। ये मैंने आपको कुछ रेफरेंसेस शेयर। थैंक यू मेरी वीडियो को सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो के मैंने आपको बता दिया पिक्चर के रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से लिए गए हैं थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।